नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम लोग यूपीएसआई के लिए जो विनायक बैच आया है, विनायक 2.0 की हम बात करते हैं। तो इसमें से हम हिंदी के वर्कशीट और उसके साथ साथ हिंदी के जो नोट्स हैं उसको रिवीजन कर रहे हैं। तो हम पहले रिवीजन करने के बाद इसके वर्कशीट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बात करते हैं हिंदी में। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वह पर्यायवाची शब्द का है और इसकी बात करते हैं तो इसको हमने रिवीजन वाली क्लास जो है अपलोड कर दी। हमने रिवीजन जो है पढ़ लिया है, इसको पर्यायवाची के बारे में हमने पढ़ लिया। अब इसके वर्कशीट के जो क्वेश्चन दिए गए हैं 2.0 बैच में, उसके वर्कशीट के क्वेश्चन को हम आज इस वीडियो में शामिल करेंगे। तो बात करते हैं, तो आज इस वीडियो में 50 क्वेश्चन रहेंगे पर्यायवाची शब्द के। अगर हम बात करते हैं, आप पिछला वीडियो इसके रिवीजन वाली क्लास नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। पहले अगर आप रिवीजन वाली क्लास देखे होंगे तब वर्कशीट के क्वेश्चन आप फटाफट लगा लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम वर्कशीट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं शुरुआत से। देखिए, इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से अनुपम का पर्यायवाची बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है अतुल है, प्रमोद है, हर्ष है, उल्लास है। अनुपम, अनुपम मतलब होता है जिसकी तुलना ना की जा सके, अर्थात जो किसी दूसरे के समान, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उसे कहते हैं अनुपम। अगर हम बात करते हैं इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे इन चारों ऑप्शन में से जो अतुल दिया गया है यह होता है अनुपम का पर्यायवाची, अर्थात अतुल। अतुल मतलब भी होता है जिसकी तुलना ना की जा सके। हमसे पूछा जा रहा है वस्त्र का पर्यायवाची नहीं है, बताना है। वस्त्र का पर्यायवाची नहीं है चीर, अंबर और किसलय, पट। अब इनमें से कौन सा जो वस्त्र है, कपड़ा है, उसका पर्यायवाची नहीं दिया गया है। आप कहेंगे चीर तो पर्यायवाची होता है वस्त्र का, अंबर भी होता है, पट भी होता है, कपड़ा भी होता है, लेकिन किसलय की बात करते हैं तो यह वस्त्र का पर्यायवाची नहीं होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो आप कहेंगे सी वाला यहाँ बिल्कुल सही दिया गया है। आगे की हम बात करते हैं। तीसरे प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है आपसे व्याज, वंचना, प्रवंचना, ये सभी किसके पर्यायवाची होते हैं। व्याज दिया है, वंचना है, प्रवंचना है। अगर इसकी हम बात करते हैं तो ऑप्शन में आपको दिया गया है कपट। तो कपट क्या हो जाएगा, इन सभी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, ऑप्शन बी वाले में आपको दिया गया है। आगे की हम बात कर लेते हैं। देखिए चौथा प्रश्न है। हाँ, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से चतुर का पर्यायवाची नहीं होता है। चतुर मतलब होता है चालाक, तो किस ऑप्शन में चालाक का पर्यायवाची नहीं दिया गया है। पहला ऑप्शन है दक्ष है, कुशल है, दुनिया है, प्रवीण है। पूछा गया है कि पर्यायवाची नहीं है चतुर का। चतुर के पर्यायवाची की बात करते हैं तो दुनिया जो होता है यह चतुर का पर्यायवाची नहीं होता है। आप कहेंगे सी वाला यहाँ बिल्कुल सही दिया गया है। आगे की बात कर लेते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा भंवरा का पर्यायवाची नहीं है। भंवरा का पर्यायवाची नहीं है, इससे बताना भंवरा का भ्रमर भी होता है। देखिए दिया गया है झक, द्विरेफ, षटपद, भृंग। अब इनमें से बताना है कि भंवरा का पर्यायवाची नहीं है। तो सभी को पहला ऑप्शन देख के ही लग रहा है कि झक जो होता है यह मछली का पर्यायवाची होता है, मीन का पर्यायवाची होता है। भंवरे की बात करते हैं, द्विरेफ भी कहते हैं, षटपद भी कहते हैं, भृंग कहते हैं, भ्रमर भी कहते हैं। यह सब हो जाएगा भंवरे का पर्यायवाची, लेकिन झक जो होता है वह मछली का पर्यायवाची होता है। आगे बात कर लेते हैं। छठवां प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कौन से समूह में सभी जो शब्द हैं समुद्र के पर्यायवाची दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं वह समुद्र के पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन है सिंधु, कलधौत, दुम्र। दूसरा ऑप्शन है परावर, सिंधु, चाप। तीसरा ऑप्शन है पय, क्षीर, उदधि। चौथा ऑप्शन है सागर, रत्नाकर, पयोधि। तो ऑप्शन से आपको लग गया होगा कि कौन सा सही हो जाएगा। तो आप कहेंगे सागर भी होता है समुद्र का पर्यायवाची, रत्नागर भी होता है और पयोधि भी होता है। तो आप कहेंगे यह जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं यह समुद्र के पर्यायवाची दिए गए हैं। आगे बात कर लेते हैं। सातवां प्रश्न है, कह रहा सर्प का पर्यायवाची बताना है।
बताइए सर्प का पर्यायवाची इनमें चारों ऑप्शन में से क्या है? व्याल होता है, क्लेश होता है, खनक होता है, मोषक होता है। सर्प का पर्यायवाची पूछा गया है, तो सर्प का पर्यायवाची इन चारों ऑप्शन में से जो व्याल दिया गया है यह सर्प का पर्यायवाची होता है, जो कि ऑप्शन आपके पहले वाले में ही दिया गया है। आगे हम बात कर लेते हैं, तुमसे पूछा गया है कि सागर का पर्यायवाची बताना है। सागर का पर्यायवाची है, पारावार दिया है, विहग है, विहग तो पक्षी का होता है, जलाशय होता है, सरोवर होता है। बताइए, कह रहा है कि सागर का पर्यायवाची हमें बताना है। तो सागर के पर्यायवाची की अगर हम बात करते हैं तो पहला वाला ही ऑप्शन दिया गया है, पारावार। पारावार किसका पर्यायवाची होता है? तो सागर का पर्यायवाची होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। 8वां प्रश्न हमारा हो गया है, 9 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए, चलिए 9 नंबर के प्रश्न में हम बात करते हैं, तो इसमें कह रहा है अश्व का पर्यायवाची नहीं है, अर्थात घोड़ा का पर्यायवाची किस ऑप्शन में नहीं दिया गया है? घोटक, सैंधव, सहकार। बात करते हैं है की, तो है तो घोड़ा का पर्यायवाची होता है, घोटक भी कहते हैं, सैंधव भी होता है, और आप कहेंगे लेकिन जो सलाहकार दिया है सहकार, यह जो है घोड़ा का पर्यायवाची नहीं होता है। तो हमसे नहीं वाला पूछा गया था, तो आप कहेंगे डी वाला यहाँ सही हो जाएगा। इनमें से ध्वज का पर्यायवाची है, ध्वज का पर्यायवाची कौन सा दिया गया है? पड़, वितान, फरहरा, झप। ध्वज का पर्यायवाची की बात करते हैं तो फरहरा जो दिया गया है यह होता है ध्वज अर्थात झंडे का पर्यायवाची होता है। भ्रमर की बात करते हैं तो भ्रमर शब्द पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अभी हमने ऊपर पढ़ के आया है, तो भ्रमर किसको कहते हैं? भंवरा को कहते हैं। इसका कौन सा पर्यायवाची हो जाएगा? तो भंवरे की अगर हम बात करते हैं, सिलीमुख जो दिया गया है यह भंवरे का पर्यायवाची होता है, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है। चलिए आगे की बात करते हैं। 9 नंबर का प्रश्न हो गया है, 10वां भी हो गया है, 11 नंबर का भी हो गया है, 12 नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित में से प्रचंड का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताना है। प्रचंड का जो दिया है पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए प्रचंड का इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? गर्वीला, अति तीव्र, भीषण, भयंकर। प्रचंड का पर्यायवाची नहीं है। प्रचंड की बात करते हैं तो भयंकर भी कहा जाता है, भीषण भी कहते हैं जो तबाही को दर्शाने वाला काम करता है, लेकिन गर्वीला की बात करते हैं तो यह प्रचंड का पर्यायवाची नहीं होता है, पहले वाले ही ऑप्शन में आपको दिया गया है। इनमें से मोर शब्द का पर्यायवाची बताना है। मोर का पर्यायवाची क्या होता है, इसे बताइए। कलापी होता है, ताम्रचूर्ण होता है, वारक होता है, अरुण शिखा होता है। मोर का पर्यायवाची बताइए। देखिए, मोर के पर्यायवाची की अगर हम बात करते हैं तो कलापी जो पहला ऑप्शन दिया गया है यह होता है मोर का पर्यायवाची। अश्व की बात करते हैं, वही प्रश्न पूछ लिया गया है कि अश्व का पर्यायवाची नहीं होता है, अर्थात घोड़ा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं होता है की बात करते हैं तो यह तो घोड़ा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, सैंधव भी घोड़ा का पर्यायवाची होता है, वाजी भी होता है, लेकिन बैसाख नंदन की अगर हम बात करते हैं तो वह घोड़ा का पर्यायवाची नहीं होता है, बैसाख नंदन गधा को कहा जाता है। ठीक है, तो यह गधे का पर्यायवाची होता है। चलिए 15 नंबर का प्रश्न है, नागर का पर्यायवाची शब्द बताना है। नागर किसे कहते हैं? नगर को कहते हैं देवनागरी, चतुर, या फिर ढोल को कहते हैं। नागर, नागर को बताइए। तो नागर कहा जाता है चतुर व्यक्ति को, जो इसकी पर्यायवाची क्या हो जाएगी? चतुर, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है। 16 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपसे पूछा गया है अनिल का पर्यायवाची क्या होता है? अनल होता है, पावस होता है, पवन होता है, चक्रवात होता है। अनिल की अगर हम बात करते हैं तो अनिल मतलब होता है हवा। हवा का इसमें कौन सा पर्यायवाची दिया गया है? समीर भी होता है, वायु भी होता है, और क्या क्या होता है? तब कहेंगे इसमें एक पवन भी होता है, जो कि हवा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। किस विकल्प में सही शब्द परस्पर पर्यायवाची दिए गए हैं? मतलब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सभी एक समान के पर्यायवाची दिए गए हैं? जैसे पहला ऑप्शन दिया गया है पार्वती, रुद्राणी, भवानी। क्या यह ऑप्शन सही है? दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, दानव, निशाचर, अम्बक। अम्बक तो यहाँ गलत दिया गया है। दानव की बात करते हैं राक्षस, निशाचर की बात करते हैं निशा अर्थात रात में चलने वाले राक्षस ही होते हैं, तो यह दोनों राक्षस के पर्यायवाची दिए गए हैं। मनोरथ और
अस्पृहा निलय, निलय भी इसका नहीं होता है। और बात करते हैं रीता, रिक्त, तिक्त, यह नहीं हो जाएगा। पहला वाला ही ऑप्शन दिया गया है पार्वती, उनको रुद्राणी के नाम से भी जाना जाता है, भवानी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप कहेंगे पहला वाला ही ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि अब्ज का पर्यायवाची बताना है। बताइए अब्ज का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वासव होता है, मयूख होता है, अर्ची होता है, ताम्रस होता है। बताइए अब्ज, अब्ज का जो इन चारों ऑप्शन में से पर्यायवाची होता है वह होता है ताम्रस। ठीक है, डी वाले ऑप्शन में आपको दिया गया है। बात करते हैं आंख का पर्यायवाची, हमसे पूछा जा रहा है। अंबक होता है, अतुल होता है, अनोखा होता है, कृषाणु होता है। आंख का पर्यायवाची बताइए। आंख अतुल मतलब होता है जिसकी तुलना ना की जा सके, उसे कह सकते हैं अनुपम होता है, अनोखा भी होता है। ठीक है, यह सब उसका पर्यायवाची होता है। अगर हम बात करते हैं, हमसे आँख का पूछा है तो आप कहेंगे अम्बक जो होता है यह आँख का पर्यायवाची हो जाएगा, पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है। अग्नि का पर्यायवाची हमसे पूछा जा रहा है। अग्नि का अवलेख होता है, अर्णव होता है, पावक होता है, उरग होता है। ठीक है, बताइए उरग तो आप कहेंगे सांप का पर्यायवाची होता है, कंफर्म कर लीजिएगा एक बार। अब देखिए अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है इन चारों ऑप्शन में से, तो आप कहेंगे अग्नि का जो पर्यायवाची दिया गया है पावक जो है यह बिल्कुल सही दिया गया है, जो कि ऑप्शन किस में है? सी वाले में है। 20 के बाद चलिए देखिए 21 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, इसका बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से पंडित का पर्यायवाची शब्द बताना है। पंडित का पर्यायवाची शब्द बताना है। अज्ञानी होता है, विद्वान होता है, विदूषक होता है, मूर्ख होता है। मूर्ख तो होगा नहीं, अज्ञानी होगा नहीं, जिसके पास ज्ञान नहीं होता है उसे अज्ञानी कहते हैं। लेकिन पंडित की बात कर रहा है तो अर्थात विद्वान व्यक्ति की बात की जा रही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए कोयल का सही पर्यायवाची शब्द बताना है। बताइए कोयल का पिक कहते हैं, काग कहते हैं, सारंग कहते हैं या फिर उरग कहते हैं? कोयल का पूछा गया है। तो कोयल की अगर हम बात करते हैं तो इसका सही पर्यायवाची जो हो जाएगा पिक होता है। क्या हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें पूछा गया है कि कुशल शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है, अर्थात कुशल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं दिया है। पहला ऑप्शन है चतुर, निपुण, चालाक, प्रवीण। बताइए कुशल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? नहीं है की बात की जा रही है, तो चालाक जो होता है यह कुशल का पर्यायवाची नहीं होता है, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है। चलिए 23 भी हो गया हमारा। 24 नंबर की बात करते हैं। पांडवों को 13 वर्ष तक वन में रहना पड़ा था। अब हमसे कह रहा है कि कौन सा पर्यायवाची शब्द, अर्थात वन का हमसे पर्यायवाची पूछा गया है। ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें दिया है मृगांक है, उपवन है, रण्य है, जंगल है। बताइए वन का पर्यायवाची क्या होता है? तो इन चारों ऑप्शन में से अगर हम बात करते हैं तो वन कहा जाता है किसको? जंगल को कहते हैं। ठीक है, कनक भी होता है, विपिन भी होता है, यह सब किसके पर्यायवाची होते हैं? जंगल के पर्यायवाची होते हैं। चलिए 25 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि जल वृष्टि के कारण चारों ओर हरियाली छा गई है। अब जल वृष्टि का पर्यायवाची हमें बताना है कि जल वृष्टि किसको कहते हैं? बादल को कहते हैं, वर्षा को कहते हैं, काली घटा को कहते हैं या फिर बूंद को कहते हैं? कह रहा है कि जल वृष्टि, तो जल वृष्टि के कारण चारों ओर हरियाली छा गई, अर्थात पानी बरसने के कारण जो है चारों ओर हरियाली छा गई। जो जल वृष्टि होता है यह होता है वर्षा का पर्यायवाची। ठीक है, उर्मी और वीची निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची होते हैं? उर्मी और वीची किसके होते हैं? सरस्वती जी के होते हैं, लहर के होते हैं, घी के होते हैं या लक्ष्मी के होते हैं? उर्मी नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा कि किसका पर्यायवाची होता है, तो आप कहेंगे उर्मी जो होता है यह लहर का पर्यायवाची होता है, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है। चलिए पूछा गया है कि पिनाकी और चंद्रमौली निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची होते हैं? चंद्रमौली बताइए विष्णु जी के होते हैं, महादेव के होते हैं, ब्रह्मा जी के होते हैं या फिर इंद्र के होते हैं? चंद्रमौली बताइए चंद्रमौली किसका पर्यायवाची होता है? तो आप कहेंगे चंद्रमौली की चंद्रमा जिसके माथ पे है वह बताया जाता है कि महादेव की बात की जा रही है, चंद्रमौली। ठीक है, पिनाकी भी उन्हीं को कहते हैं, महादेव का पर्यायवाची हो जाएगा।
चलिए 27 के बाद देखिए अब 28 नंबर का प्रश्न है, इसको देखते हैं। कह रहा है हिरण शब्द का पर्यायवाची बताना है। हिरण को क्या कहते हैं? धूसर, तुरंग, सारंग, शार्दूल। बताइए। हिरण, तुरंग की बात करते हैं तो तुरंग होता है घोड़ा का पर्यायवाची, तो यह तो बिल्कुल नहीं होता। शार्दूल की बात करते हैं तो शार्दूल शेर का पर्यायवाची हो जाएगा। यह दोनों ऑप्शन तो हमारे नहीं होंगे। धूसर होता है, सारंग होता है, तो धूसर भी इसका पर्यायवाची नहीं होता है। धूसर शायद गधा का पर्यायवाची होता है, कन्फर्म नहीं, देख लीजिएगा एक बार। हिरण की बात करते हैं तो एक ही ऑप्शन बचता है जो कि ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, सारंग। ठीक है, हिरण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सारंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पृथ्वी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं दिया है उसे बताना है। इला है, अचला है, अचल है, अवनी है। बताइए। कह रहा है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपके ऑप्शन में जो दिया गया है यह दिया है अचल, यह होता है पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी इला भी होता है, अचला भी होता है, अवनी भी होता है, यह सब पृथ्वी के पर्यायवाची दिए गए हैं। लेकिन अचल जो होता है यह पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं होता है। अचल होता है जो चल ना सके, अर्थात रुके हुए व्यक्ति को कहा जाता है। अचल पर्वत भी कह सकते हैं। ठीक है, अचल जो चल नहीं सकता पर्वत का पर्यायवाची हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरिक की बात करते हैं तो इनमें से कौन सा शब्द उसका पर्यायवाची दिया है? बताइए। चंचरिक किसका पर्यायवाची होता है? हवा का होता है, भ्रमर का होता है, मित्र का होता है, पुत्र का होता है। चंचरिक, चंचरिक की अगर बात की जा रही है तो इसका सही और सटीक अर्थ जो होता है यह हो जाएगा आपके भंवरे का पर्यायवाची होता है। चंचरिक किसका पर्यायवाची होता है? तो आप कहेंगे भंवरे का पर्यायवाची होता है। चलिए 30 के बाद 31 नंबर का प्रश्न है, आपसे देखते हैं। कह रहा है कि अपर्णा शब्द का पर्यायवाची हमें बताना है। अपर्णा बताइए, औरत को कहते हैं, देवांगना को कहते हैं, आराधना को कहते हैं, या फिर पार्वती को कहते हैं? अपर्णा, अपर्णा की बात की गई है तो आप कहेंगे अपर्णा जो होता है यह पार्वती का पर्यायवाची होता है। डी वाले ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए। बिजली का पर्यायवाची हमें से पूछा गया है। सरवरी होता है, तनया होता है, रमणी होता है, दामिनी होता है। तो इन चारों ऑप्शन में से देखने के बाद आपको लग गया होगा बिजली का पर्यायवाची क्या होता है। तो आप कहेंगे दामिनी जो होता है यह बिजली का पर्यायवाची होता है। डी वाले ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। हुतासन, हुतासन का पर्यायवाची बताइए। निर्धन होता है, अग्नि होता है, या फिर अगणित होता है, अखंड होता है। हुतासन मतलब होता है आग, तो आग का कौन सा पर्यायवाची हो जाएगा? तो आप कहेंगे अग्नि दिया गया है। ठीक है, हुतासन के पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अग्नि हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर का पर्यायवाची की बात करते हैं तो तिमिर का पूछा जा रहा है। तम तिमिर किसका पर्यायवाची होता है? बताइए। प्रकाश का होता है, रात्रि का, सूर्य का, या फिर अंधकार का? तो आप कहेंगे तम तमिर जो अंधकार होते हैं उसके पर्यायवाची होता है। ऑप्शन डी वाले में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आप कहेंगे डी वाला यहाँ बिल्कुल सही दिया है। 35 की बात करते हैं तो जीभ का पर्यायवाची हमसे पूछा जा रहा है। बताइए जीभ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वचन होता है, रचना होता है, ध्वनि होता है, जीव होता है। वचन की बात करते हैं तो यह होगा नहीं, ध्वनि तो होता नहीं है, जीव भी नहीं हो जाएगा। बाकी हमारा बचा क्या? रचना। रचना किसका पर्यायवाची होता है? तो आप कहेंगे जीभ का पर्यायवाची होता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चोर का पूछा गया है कि चोर का पर्यायवाची क्या होता है? बताइए। चोर का पर्यायवाची होता है, पहले ही ऑप्शन में दिया है, खनक। खनक जो होता है यह चोर का पर्यायवाची होता है। ठीक है, चलिए 37 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। चलिए 37 नंबर के प्रश्न में पूछा गया चंद्रहास पर्यायवाची किसका होता है? सभी को पता होगा चंद्रहास किसका होता है। तीर का होता है, तलवार का होता है, भाला का होता है, धनुष बाण का होता है। चंद्रहास की बात की जा रही तो सभी को पता होगा कि तलवार को कहा जाता है चंद्रहास, इसी का पर्यायवाची होता है। कह रहा है इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द बताना है। वसुधा का पर्यायवाची क्या होता है? विपुला होता है, सरवरी होता है, धेनुका होता है, पैस्वनी होता है। वसुधा का पूछा है। वसुधा की बात की जा रही है तो आप कहेंगे विपुला जो होता है यह बिल्कुल सही दिया गया है, वसुधा का पर्यायवाची होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही दिया है।
ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए 39 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कपड़ा का पर्यायवाची शब्द किस ऑप्शन में सही दिया गया है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कपड़ा का सही पर्यायवाची दिया गया है। पोशाक दिया गया है, संगुत दिया गया है, द्विज। द्विज होता है पक्षी का, नहीं होगा। पर्ण, चीर। पर्ण तो पत्ता का होता है, कहेंगे बी वाला भी नहीं होगा। वसन, वस्त्र, परिधान, बिल्कुल सही दिया गया है। वस्त्र, वीची और श्रेणी, यह भी नहीं होगा, तो आप कहेंगे सी वाला यहाँ बिल्कुल सही दिया गया है। वसन भी होता है कपड़ा का पर्यायवाची, वस्त्र भी होता है, परिधान भी होता है। ठीक है, तो आप कहेंगे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला यहाँ बिल्कुल सही दिया है। चलिए 40 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। व्याग दिया है, उरग दिया है, पन्नग दिया गया है, किसका पर्यायवाची होता है। उरग हमने पढ़ के आया है, व्याल भी पढ़ लिया है, पन्नग की बात करते हैं। इनमें से कौन सा पर्यायवाची होता है, भंवरा का होता है। भंवरा का तो भ्रमर होता है, नहीं होगा। हाथी भी नहीं होता है, सियार भी नहीं होता, बचा कौन सा, सांप होता है। उरग मतलब क्या होता है, सांप भी होता है, और पन्नग मतलब भी सांप भी होता है। आप कहेंगे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला सही दिया है। अतिथि, अतिथि का पर्यायवाची हमसे, अच्छा अतिथि का समानार्थी शब्द नहीं है। अतिथि मतलब होता है मेहमान। ठीक है, बताइए यात्री होता है, यज्ञ में सुमलता लाने वाला, या फिर उत्तर होता है साधु होता है। अतिथि का समानार्थी शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा नहीं है उसे हमें बताना है। अतिथि की बात की गई है, तो जो ऑप्शन दिया गया है उत्तर, यह अतिथि का पर्यायवाची नहीं होता है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही दिया है। आगे बात करते हैं। 42 नंबर का प्रश्न है, इच्छा शब्द का पर्यायवाची बताना है। अर्ची होता है, अंशु होता है, आकांक्षा होता है, मरीचि होता है। इच्छा की बात की रही है तो आप कहेंगे आकांक्षा, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इच्छा का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक, 42 के बाद देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि जीवन धन, जीवन धन का समानार्थी शब्द नहीं, समानार्थी शब्द पूछा गया है। जीवन धन यमराज होता है, पति होता है, आदमी होता है, महीपति होता है। जीवन धन की बात करते हैं, तो जीवन धन की बात की जा रही है तो आप कहेंगे पति को कहा जाता है, उसकी पर्यायवाची होता है स्वामी जिसको कहते हैं। ठीक है, वह होता है जीवन धन। अब इनमें से पूछा गया है कि कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। सॉरी, खर का पर्यायवाची पूछा गया है, तो खर मतलब क्या होता है सभी को पता हो जाएगा। खर का मतलब होता है गधा, वैशाख नंदन जिसे कहते हैं। ठीक है, बाकी मूर्ख नहीं हो जाएगा, कुंठित नहीं होता है, रावण भी नहीं हो जाएगा। जंगल की बात करते हैं तो जंगल का पर्यायवाची क्या होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ के आया। सॉरी, जंगल का पर्यायवाची नहीं पूछा गया, इस पर ध्यान देना है। कलांतर होता है, अरण्य होता है, कानन भी होता है, कौमुदी होता है। अरण्य की बात करते हैं तो इसको कहते हैं जंगल। कानन की बात करते हैं तो जंगल का पर्यायवाची होता है। कालांतर की बात करते हैं, कांतार की, यह भी होता है आपका जंगल का पर्यायवाची। लेकिन कौमुदी जो होता है यह जंगल का पर्यायवाची नहीं होता है, तो आप कहेंगे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जंगल का पर्यायवाची नहीं है, तो यह आपका डी वाला बिल्कुल सही दिया है। चलिए 46 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बताना है। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। बिहग होता है, बिल्कुल होता है। खग की बात करते हैं, बिल्कुल होता है। गाछ और शकुंत, अब इन दोनों में से बताइए आप कौन सा हो जाएगा। शकुंत की बात करते हैं तो यह भी पर्यायवाची होता है, लेकिन गाछ जो है यह पक्षी का पर्यायवाची नहीं होता है। निम्नलिखित में से गृह का पर्यायवाची नहीं है, अर्थात इनमें से कौन सा घर का पर्यायवाची नहीं है। भवन घर को कहा जाता है, आलय घर को कहा जाता है, जैसे विद्या आलय, विद्या के लिए घर जो बनाया गया है। निकेतन घर होता है, लेकिन भद्रा जो होता है यह घर का पर्यायवाची नहीं होता है, तो बी वाला ऑप्शन आप कहेंगे बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, चलिए 47 भी हमारा हो गया। 48 नंबर का प्रश्न देखते हैं। ईश्वर का समानार्थी शब्द नहीं दिया गया है। ईश्वर का पर्यायवाची किस ऑप्शन में नहीं दिया है उसे बताना है। परमात्मा होता है, जगदीश होता है, प्रभु होता है, देवराज भी होता है। बताइए इनमें से ईश्वर का पर्यायवाची नहीं दिया है। परमात्मा की बात करते हैं, ईश्वर को कहा जाता है। जगदीश की बात करते हैं, जगत धन ईश पर्यायवाची होता है इसका, ईश्वर का। प्रभु भी कहा जाता है, लेकिन देवराज जो है यह ईश्वर का पर्यायवाची नहीं होता है, तो आप कहेंगे डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 49 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, फिर 50 हमारा लास्ट रहेगा। बिजली का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। तड़ित और शघला, चपला, सौदामिनी।
तड़ित भी होता है, चपला भी होता है, सौदामनी होता है, लेकिन बी वाला जो ऑप्शन दिया गया है यह बिजली का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, शेर का पर्यायवाची नहीं पूछा जा रहा है। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है 50 नंबर का। मृगराज कहते हैं, शार्दुल कहते हैं, हस्ती कहते हैं, नाहर कहते हैं। शार्दुल तो इसका पर्यायवाची होता है, इसके बच्चे को ही शार्दुल कहा जाता है, शेर के बच्चे को। नाहर भी कहते हैं शेर को, मृगराज भी कहते हैं शेर की हो, लेकिन हस्ती जो है इसको नहीं कहते हैं, हस्ती हाथी का पर्यायवाची होता है। तो आप कहेंगे कौन सा नहीं हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन यहाँ गलत दिया गया है। ठीक है, तो आप कहेंगे हमने 50 तक के प्रश्न को यहाँ सॉल्व कर दिया है। अब हम बात करते हैं, अगर दोस्तों आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, इसके वर्कशीट के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और हम बात करते हैं अभी इसमें प्रश्नों की संख्या की, अगर हम बात करें तो देखिए टोटल प्रश्न अभी हमारे दिए गए हैं, कितना है, लगभग जो है 145 प्रश्न दिए गए हैं। 145 प्रश्न दिए गए हैं। आज हमने कितना प्रश्न कंप्लीट किया है, 1 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों को हमने सॉल्व किया है। अगर आप बात करते हैं और भी क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं, जैसे 50 से और बाकी जितने हैं 145 तक के, अगर इन सब के बीच में अगर क्वेश्चन आप सॉल्व कराना चाहते हैं तो आप कमेंट में आप सिर्फ कमेंट कर दीजिएगा पार्ट 2 पर्यायवाची का। पर्यायवाची का पार्ट 2 अगर आप कमेंट करते हैं, ज़्यादा कमेंट आते हैं तो हम उसको जो है वीडियो बना देंगे। ठीक है, अगर आप वैसे भी इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करके आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। बाकी हम पीडीएफ को अपलोड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। अगर टेलीग्राम आप नहीं जानते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है टेस्ट वाला 223 फिर 224, यह टेलीग्राम चैनल है, आप वहां ज्वाइन हो जाइएगा, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।